जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन चौधरी। आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि उत्तराखंड पीसीएस में आपकी लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। तो उत्तराखंड पीसीएस में जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी है तो उसका आपका जो बेटा प्री एग्जाम होगा, उस प्री एग्जाम में आपके 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे। ठीक है। तो जो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके आएंगे, तो रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे टॉपिक मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। ठीक है। तो देखो ध्यान से, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपके आएंगे और रीजनिंग के पार्ट कितने होते हैं। तो बेटा रीजनिंग हमारी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है। रीजनिंग फॉर यूके पीएससी, लोअर पीसीएस। ठीक है। लोअर पीसीएस का जो आपका एग्जाम होगा, लोअर पीसीएस हो गया आपका बेटा, अपर पीसीएस हो गया, या आपका जो है पीसीएस का जो सीसेट आता है, वो सीसेट में आपका काम करेगा पूरा ये रीजनिंग। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग। तो रीजनिंग जो है वो हमारा कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में। बेटा एक तो होता है वर्बल रीजनिंग और एक होता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। यदि हम वर्बल रीजनिंग की बात करें तो वर्बल रीजनिंग को कहा जाता है भाषिक। वर्बल रीजनिंग को क्या बोलते हैं? भाषिक। और नॉन वर्बल रीजनिंग को आप क्या कहते हो बेटा? अभाषिक। एक तो आपकी होती है भाषिक रीजनिंग और एक होती है अभाषिक। अब ये भाषिक और अभाषिक का मतलब क्या है? देखो, भाषिक रीजनिंग हम उस रीजनिंग को कहते हैं जिसको हम पढ़कर अच्छी तरह से समझकर उत्तर बताते हैं। वो हमारी कौन सी रीजनिंग होती है? वो वर्बल रीजनिंग होती है। नेक्स्ट हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है सर? आभासी क्या होता है बेटा? जिसको केवल और केवल देखकर ही हम जवाब दे देते हैं, वो हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। यानी इसके अंदर हमारी जो आकृतियां हैं वो पूछी जाती है। ठीक है। जो आपके फिगर हैं वो ज्यादातर यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। तो वर्बल रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ध्यान से देखें सभी बच्चे। देखो, यदि आप ये टॉपिक एग्जाम में कवर करके बैठ जाते हैं तो आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके 50 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, उस 50 क्वेश्चन में से आप लगभग 45 प्लस क्वेश्चन आराम से 100% राइट करके आ सकते हो। ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर टॉपिक कौन कौन से हमें पढ़ने होंगे, टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहले टॉपिक वर्बल रीजनिंग के अंदर हम पढ़ रहे होंगे कैलेंडर। तो कैलेंडर को हम बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे। आप कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, जो पहली बार रीजनिंग को पढ़ रहे होंगे। लेकिन वो स्टूडेंट ये मत सोचे कि वही पहली बार रीजनिंग को पढ़ रहे हैं। बेटा हर स्टूडेंट रीजनिंग को पहली बार ही पढ़ता है, चाहे वो ग्रेजुएशन करके आया है, चाहे वो 12th करके आ रहा है, चाहे वो 10th करके आ रहा है। ठीक है। तो आप सभी ध्यान रखें कि रीजनिंग आप सभी स्टूडेंट के लिए एक नया सब्जेक्ट होता है। तो आप सभी इसको सीख सकते हैं। ठीक है। इसको सीखना है, सभी को सीखना है। देखो ध्यान से, कैलेंडर हो गया। दूसरा टॉपिक हम क्लोक पढ़ रहे होंगे। तीसरा टॉपिक आपका हो जाएगा डायरेक्शन टेस्ट। नंबर 4 टॉपिक आपका हो जाएगा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हो गया। नंबर 5 आपका हो जाएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। इसके बाद हम टॉपिक बेटा कवर कर रहे होंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। उसके बाद हम टॉपिक कवर करेंगे पेयर फॉर्मेशन। ये सारे अल्फाबेट्स पर ही आपके टॉपिक आधारित है। एक टॉपिक हो जाएगा बेटा वर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। एक टॉपिक आपका आएगा सिलोजिशियम। देखो, सिलोजिशियम का जो टॉपिक है वो इस प्रकार का टॉपिक है, इसको आप हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हो? न्याय निगमन कहते हो। तो ये ऐसा टॉपिक होता है, इसमें कथन आता है, इसके ऊपर आपके दो निष्कर्ष आते हैं। आपको पूछा जाता है कि कौन सा निष्कर्ष इसका सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। और इसको हमेशा हम डायग्राम की सहायता से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है। आप डायग्राम बनाओगे और इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। कहीं कहीं इसको 100% और 50% से और 0% से भी पढ़ा जाता है। तो आप 100%, 50%, 0% से मैं आपको उससे भी सिखा सकता हूँ, और मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी इसको सिखा दूंगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होगी। जैसे कि बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा रैंकिंग अरेंजमेंट। एक पद व्यवस्था क्रम होता है। ठीक है। रैंकिंग अरेंजमेंट मतलब रैंक कितनी है। मान लो एक लड़का राम है, उसकी रैंक ऊपर से 10 है और नीचे से उसकी रैंक 15 है। तो उस पंक्ति के अंदर कितने लड़के होंगे? ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा हो जाएगा कोऑर्डिनेट इक्वेशन। कोऑर्डिनेट इक्वेशन मतलब यहाँ पर ऐसा आता है जिसको हम बोलते हैं सांकेतिक समीकरण, या बेटा आप इसको कह सकते हो मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है। तो जो सांकेतिक समीकरण है आपकी, उसमें आप बोर्ड मास के रूल का जो बोर्ड मास का रूल होता है उसका प्रयोग आप करते हो। ठीक है। नेक्स्ट नंबर सीरीज आपका हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे रिपीटेड सीरीज। ठीक है। रिपीटेड सीरीज आपका यहीं पर हम पढ़ेंगे। रिपीटेड सीरीज आपका कुछ इस प्रकार से होता है, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, फिर इसको छोड़ देगा, सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उस 4 ऑप्शन में ये पूछा जाता है कि इस सीरीज को पूरा करने के लिए कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बैठेगा।
ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम सारे कवर कर रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ रहे होंगे बेटा मिसिंग नंबर। उसके बाद हम वेन डायग्राम पढ़ रहे होंगे। वेन डायग्राम में आपके दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक प्रकार का क्वेश्चन आपका जो आता है सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मान लो मैंने कहा रुड़की, उसके बाद मैं बोल दूंगा हरिद्वार और उसके बाद मैं बोल दूंगा उत्तराखंड। तो इसके लिए आपका कौन सा डायग्राम बनेगा? तो मान लो बेटा ये पहला डायग्राम आपका हो गया, ये पहला डायग्राम हो गया, ये आपका दूसरा डायग्राम हो गया, और ये आपका यहाँ पर जो है बच्चों तीसरा डायग्राम हो गया। इस प्रकार से जो है आपका ये चौथा डायग्राम हो गया। तो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहेगा कि निम्न में से कौन सा डायग्राम आपका सही है। मान लो ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, डी सी सही होगा या डी सही होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा समझना है इसको। कैसे समझेंगे? जैसे रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड है, तो आप ऐसे देखेंगे बच्चों इसको कि रुड़की जो है वो एक शहर है, किस जिले के अंदर आता है? हरिद्वार के अंदर आता है, ठीक है। तो रुड़की और हरिद्वार किसके अंदर आएगा सर? हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये रुड़की हो गया, ये हरिद्वार हो गया और ये उत्तराखंड हो गया, मतलब ये डायग्राम इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा हो जाएगा इनइक्वालिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत बेहतर टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको इसे सिखा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको कभी भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट है चाहे वो ब्लड रिलेशन है, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद हम एनालॉजी को कवर करेंगे, फिर बेटा हम क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा लॉजिकल रीजनिंग, हम इसको क्या देते हैं? स्टेटमेंट एंड एजप्शन। ये हमारा टॉपिक होगा बच्चों कथन और पूर्व धारणा। तो इसमें ऐसा होता है कि एक तो आपको कथन दिया जाता है, उसके बाद आपको लगभग 2 पूर्व धारणा दी जाती है, और पूर्व धारणा आपसे पूछी जाती है कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे और जिस व्यक्ति ने वो स्टेटमेंट बोला, उस व्यक्ति ने उस स्टेटमेंट को बोलने से पहले क्या सोचा होगा, वही आपकी पूर्व धारणा होती है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मतलब कथन और निष्कर्ष आपका बच्चे होगा। तो एक कथन होता है और एक आपका निष्कर्ष होता है। तो कथन पूर्व धारणा, पूर्व धारणा कथन से 100% कम सत्य होती है, लेकिन निष्कर्ष कथन से 100% सत्य होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जब मैं टॉपिक कवर कराऊंगा आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर करूंगा सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे कि आपका बेटा हो जाएगा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट हो गया, फिर डाइस हो गया और आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो इस मैथमेटिकल ऑपरेशन में जैसे अभी मैंने ये भी बताया था आपको, कोऑर्डिनेट इक्वेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये आपके दोनों टॉपिक एक ही हैं, लेकिन इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन में मैं एक टॉपिक और बढ़ा दूंगा जिसको आप बेटा एज कहते हो, ठीक है। एज, आयु के क्वेश्चन आपके रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हमारा वर्बल रीजनिंग का पार्ट हो गया, जो कि आपको उत्तराखंड पीएससी यानी लोअर पीसीएस के लिए कवर करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर क्या पूछा जाएगा। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में हम बात कर लेते हैं। देखो ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसमें इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे आपके? नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी इसको हमने बोला था अभाषिक, जिसको हम केवल और केवल देखकर ही जवाब देते हैं। इसको एक पढ़ा लिखा आदमी तो आंसर दे सकता है आराम से, लेकिन इसको अनपढ़ व्यक्ति भी आंसर दे सकता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता। क्यों दे सकता है सर? क्योंकि बेटा ये बस आकृतियां होती है, और वो आकृति देखकर बताना होता है किस प्रकार से। जैसे कि मान लो, जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, इस टॉपिक के अंदर आकृतियों की गणना, इस टॉपिक में आपको एक फिगर दी जाती है। कभी तो वो ट्रायंगल की फिगर दे देता है आपको, कभी कभी वो स्क्वायर की फिगर दे देता है, कभी वो रेक्टेंगल की देगा। तो आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा फिगर में आपके कितने ट्रायंगल होंगे, कितने आपके स्क्वायर हो सकते हैं, कितने आपके रेक्टेंगल हो सकते हैं, कितनी आपके सिंपल स्ट्रेट लाइन है, कितने आपके यहाँ पर सर्किल है, वर्त है, कितने आपके विकर्ण है। तो इस प्रकार से ये कई पार्ट में डिवाइड हुआ है। इसको मैं वर्बल रीजनिंग के अंदर ही पढ़ाता हूं, लेकिन बेटा ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का ही टॉपिक है, ठीक है। चलिए देखो ध्यान से, दूसरा टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज हम पढ़ रहे होंगे। मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में भी आपसे एक तो आकृति वाला क्वेश्चन बनेगा, फिगर वाला क्वेश्चन होगा। दूसरा बेटा आपसे अल्फाबेट से भी क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे डिजिट से भी बन जाता है। तो आप सभी इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे, ये आपके एग्जाम को देखते हुए महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों टॉपिक, इस इन दोनों से रिलेटेड एक टॉपिक आता है जिसको आप बोलते हो बेटा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। अगर आप मिरर इमेज और वाटर इमेज इन दोनों टॉपिक को बेहतर तरीके से क्लियर करते हैं, तो आप पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का जो
आपका टॉपिक होगा उसको आप आराम से कवर कर जाएंगे, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं आएगी, इसको आप आराम से कवर कर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखो बच्चों एक टॉपिक आएगा आपका कॉम्प्लीनेशन ऑफ फिगर। ठीक है, आकृति को पूर्ण करना, तो आप आकृति को आराम से पूर्ण कर सकते हो। नेक्स्ट आपका हिडन फिगर होगा, एम्बेडेड फिगर इसको कहते हैं, छिपी हुई आकृति। एक आपको पर्सन आकृति दी जाती है, उसके बाद 4 ऑप्शन आते हैं, उनके अंदर बताना होता है कि वो आकृति कहाँ पर छिपी है, वो आकृति कहाँ पर छिपी है। ठीक है, सीरीज ऑफ फिगर्स, सीरीज ऑफ फिगर, सीरीज ऑफ फिगर। देखो बच्चों जो सीरीज ऑफ फिगर है ये टॉपिक हम कवर कर रहे होंगे। नेक्स्ट एनालॉजी ऑफ फिगर हो गया आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर हो गया, और ये फिगर फॉर्मेशन। ठीक है, फिगर फॉर्मेशन जो है वो आप टॉपिक पढ़ लेना आराम से, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक है। वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग हम दोनों को बेहतर तरीके से क्लियर कर रहे होंगे। तो आपकी जो आगामी परीक्षा है, जैसे कि आपका अदर एग्जाम भी उत्तराखंड के अंदर आता है, तो आप उसके लिए भी रीजनिंग को यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसकी मैं डेमो क्लास लेकर आऊंगा। अभी जो हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहले हम जो डेमो क्लास देखेंगे वो कैलेंडर की डेमो क्लास देखेंगे, और आपको मैं बेहतर तरीके से प्रयास करूंगा कि आपकी समझ में सारी चीजें आ जाएं। ठीक है, और आपको अगर हमारे कोर्स से जुड़ना है, कंप्लीट कोर्स से, फाउंडेशन बैच से आपको जुड़ना है, तो अमृत एकेडमी उत्तराखंड एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत बेहतर तरीके से हमने वहां पर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।